गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या अपन इसको हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बॉडी के लिए एनर्जी, एक तरह से एनर्जी प्रोडक्शन करना हो, जो भी फूड है या जो भी खाना जो अपन खाते हैं उसका यूटिलाइजेशन, उसका ब्रेकडाउन करना हो, यहाँ तक कि वेस्ट को एक्सक्रीशन करने का मुख्य कार्य भी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो मुख्य रूप से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट, इसमें दो चीजें आती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ट्रैक्ट जिसके द्वारा फूड प्रोसेसिंग करता है या फूड प्रोसेड होता है, आगे की तरफ जाता है। यानी जब अपन खाना खाते हैं माउथ से, उसके बाद धीरे धीरे जो भी फूड है वो आगे ट्रेवल करता रहता है। इस पर्टिकुलर जो कंडीशन होती है, यह जो कंडीशन होती है, ये ट्रैक्ट के थ्रू रनिंग करती है या फॉरवर्ड होती है। इसके साथ साथ में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भी एक प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है, एक ट्रैक्ट होता है, कैनाल होती है जिसके थ्रू फूड आगे की तरफ प्रोसेसिंग करता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो नेम होते हैं, इसके आधार पे कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि आप जीआई ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कीजिए या आप एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन कीजिए। तो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रकार का ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जिसके अंदर जीआई ट्रैक्ट प्लस एसेसरी ऑर्गन्स मुख्य रूप से पार्टिसिपेशन करते हैं। यानी जीआई ट्रैक्ट एक ट्रैक्ट होता है, इसके साथ साथ में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो मुख्य रूप से एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रूप से जो भी फूड की जो भी ब्रेकडाउन है, फूड का डाइजेशन है, फूड का मेटाबॉलिज्म है, उसमें स्पेशल रोल प्ले करते हैं। अब अपन बात करते हैं पार्ट्स की, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पार्ट्स की यदि अपन बात करते हैं तो बिगिनिंग स्टार्ट होती है माउथ से। पहला जो चीज होता है या पहला जो पार्ट होता है उसे माउथ कहते हैं, जिसे अपन ओरल कैविटी भी कहते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है उसे अपन फेरिंग्स कहते हैं, जिसे अपन नॉर्मली थ्रोट या हिंदी में अपन इसको गला कहते हैं। उसके बाद में थर्ड जो आता है वो आता है इसोफेगस, जिसे फूड पाइप या भोजन नली अपन कहते हैं। फोर्थ जो आता है उसको अपन बोलते हैं स्टमक, यानी जिसको अपन एब्डोमेन कहते हैं। देन फिफ्थ जो आता है वो आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स्थ जो आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड सेवंथ जो पोर्शन होता है वो होता है रेक्टम और एनस। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वह मुख्य रूप से माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस से मिलकर बना हुआ होता है। अब अपन बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स की। तो जो एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर से फूड पास नहीं होता है, लेकिन वो फूड के ब्रेकडाउन में, फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से जो एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है टीथ, जो संख्या में 32 होते हैं। उसके बाद में सैलिवरी ग्लैंड्स आती हैं जो 3 पेयर होती हैं। इसके बाद में टंग आती है जो एक मस्कुलर सेप्ट स्ट्रक्चर होती है, यानी मल्टीपल मसल्स की लेयर होती हैं। उसके बाद में लीवर आता है जो लार्जेस्ट मोस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की और सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। इसके बाद में पैंक्रियाज आता है
और लास्ट के अंदर गाल ब्लैडर आता है। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स के रूप में ये कुछ स्ट्रक्चर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। इसमें टिथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग, लीवर, पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके वीडियो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए, जैसे लीवर है, जैसे पैंक्रियाज है, जैसे टिथ है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जिन पे कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये टॉपिक पहले ऑलरेडी अपलोड है, तो आप उसमें से देख के डिटेल जो स्टडी है वो आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले जब अपन ट्रैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट जो चीज है, यानी फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, मुख्य रूप से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमिनेशन का कार्य करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, इसके साथ साथ में इंजेशन का कार्य भी करता है। यानी फूड का इंजेशन होता है, इनर प्रोसेसिंग होता है और साथ में उसका वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं। पहली जो चीज आती है वो आती है आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो रहती है वो एक प्रकार से फर्स्ट एंट्रेंस होता है, यानी जहां से मुख्य रूप से फूड को प्रोसेसिंग करना होता है। यानी सबसे पहले, यानी जो फूड है वो ओरल कैविटी से होता हुआ आगे की तरफ प्रोसीड करता है। यानी जो इंजेशन प्रोसेस है वो ओरल कैविटी के द्वारा स्टार्ट होती है, माउथ के द्वारा स्टार्ट होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए माउथ को एक प्रकार का सप्लीमेंट्री ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि अपन इन कंडीशन ऑफ इमरजेंसी अपन रेस्पिरेशन प्रोसेस भी माउथ के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो अदर स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसमें मुख्य रूप से इनर म्यूकोसा पाई जाती है, इसके साथ साथ में एपिथेलियम टिश्यू की लेयर भी पाई जाती है। इसके साथ में माउथ जो है वो सबसे पहले टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जो माउथ है उसके अंदर मुख्य रूप से, या ओरल कैविटी है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर फूड के लिए प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। तो जनरली 3 प्रकार के जो ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो टिथ, जो दांत होते हैं आपके, यानी टिथ सबसे पहली जो चीज है वो आती है, जो मुख्य रूप से सुपीरियर और इंफीरियर और लैटरल पोर्शन में पाए जाते हैं, जो संख्या में 32 होते हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एंड विजडम जो टिथ होते हैं वो संख्या में टोटल 32 होते हैं। इसके साथ में फूड, मुख्य रूप से फूड की ग्रेडिंग करना, उसकी कटिंग करना, मैस्टिकेशन जिसे अपन कहते हैं, ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनको टिथ मुख्य रूप से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में टिथ सबसे पहले फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं जो मुख्य रूप से 3 पेयर में होती हैं, यानी पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 पेयर में टोटल संख्या में 6 सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, यानी उनमें डक्ट पाई जाती हैं और डक्ट के द्वारा वो फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर अपने सिक्रीशन को रिलीज करती हैं। अब सिक्रीशन में क्या रहता है, स्लाइवा रहता है, और ये जो स्लाइवा जो रहता है ये है मुख्य रूप से फूड को लुब्रिकेट करने का, उसमें थोड़ा मॉइस्चर क्रिएट करने का, तथा साथ ही फूड के डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड जो चीज आती है वो आती है टंग। टंग भी क्या करता है, मुख्य रूप से बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओरल कैविटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह रोटेशन प्रोवाइड करता है फूड को, क्योंकि एक मस्कुलर लेयर होती है जिसमें मल्टीपल मसल्स पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में ये जो मसल्स होती हैं इनके ऊपर रफ पैपिली पाई जाती है जो ग्रिप करने का कार्य करती है फूड को, और इन पे टच टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो टेस्ट के सेंसेशन का पता लगाते हैं। जो भी कोई खट्टा है, गर्म है, ठंडा है या सोर है, स्वीट है, ये जितने भी प्रकार के जो टेस्ट सेंसेशन अपने को होते हैं ये मुख्य रूप से टंग के ऊपर मौजूद या सरफेस पे मौजूद जो टेस्ट बड्स होते हैं उनके द्वारा पता चलता है। तो फर्स्ट जो सेक्शन था ओरल कैविटी,
उसमें मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग का इंजेशन प्रोसेस होती है, देन फूड का आगे प्रोसेसिंग होता है। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपकी ओरल कैविटी। सेकेंड जो है वह आता है फेरिंग्स। अब जो फेरिंग्स है, जिसको अपन थ्रोट भी कहते हैं, यह है एक प्रकार का कनेक्शन का कार्य करता है बिटवीन ओरल कैविटी एंड इसोफेगस। इसके साथ साथ में यह रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी कनेक्शन का कार्य करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से यह आपका नेजल कैविटी और जो आपका लैरिंक्स होता है उसके बीच मीडिएटर का कार्य करता है। फेरिंग्स मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यह भी मसल्स का बना हुआ होता है। 3 जो पार्ट होते हैं इसके, यह मुख्य रूप से स्टार्टिंग जो पोर्शन, सबसे अपर पोर्शन होता है, जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी पाया जाता है, जिसे अपन नेजोफेरिंग्स कहते हैं। इसके जस्ट नीचे या इंफीरियर टू द नेजोफेरिंग्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स, जो इसके जस्ट नीचे पाया जाता है। इसके साथ में थर्ड जो रहता है वो होता है लैरेंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, यानी जो नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं, जो ओरल कैविटी के पीछे पाया जाता है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो लैरिंग्स से जुड़ा हुआ रहता है, यानी जहां पर लैरिंग्स और इसोफेगस का सब डिवीजन होता है, वहां पर जो लैरिंग्स का पोर्शन फेरिंग्स का पोर्शन पाया जाता है उसे लैरेंजोफेरिंग्स कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से फूड और एयर के लिए एक प्रकार से मीडिएटर का कार्य करता है, एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वह पार्ट आता है आपका इसोफेगस। इसोफेगस जो पार्ट होता है वह एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर होती है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी मसल्स और मुख्य रूप से एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। इसका जो इनर सर्कमफ्रेंस एरिया जो रहता है, जो इनर जो एरिया रहता है, ये म्यूकोसा का होता है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से फूड को नीचे की तरफ प्रोसेड करने का कार्य करती है। प्रोसेड करने का मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से फूड को फेरिंग्स से स्टमक में पहुंचाने का कार्य इसोफेगस का होता है, और ये कोलेप्सेबल होती है, यानी ये कोलेप्स हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्टिलेज, बोन स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मदद कहाँ करती है, जो बोलस का फॉर्मेशन होता है आपके माउथ में, उस पर्टिकुलर बोलस को जो भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसके आधार पे ये स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक अपर सेक्शन होता है और एक लोअर सेक्शन होता है। तो जो अपर सेक्शन होता है उसे अपर इसोफेजियल स्पिंटर कहते हैं, और जो लोअर होता है उसे अपन बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। स्पिंटर एक प्रकार के वाल्व होते हैं जहां पे मसल्स का एक तरह से ज्यादा मसल्स पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है कि जब इसोफेगस में खाना आ गया तो वापस से फेरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, और जब इसोफेगस से स्टमक में खाना चला गया तो वापस से कहाँ नहीं आना चाहिए, आपकी इसोफेगस में नहीं आना चाहिए। क्योंकि तीसरा जो प्रिवेंशन का कार्य होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन होता है, तो HCl भी वापस से किधर नहीं आना चाहिए, इसोफेगस में नहीं आना चाहिए। तो इसोफेगस के मुख्य रूप से अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट जो नियर टू द फेरिंग्स होता है और लोअर पार्ट जो नियर टू द स्टमक होता है, दोनों ही पार्ट के अंदर जो स्पिंटर पाए जाते हैं उसे अपर इसोफेजियल स्पिंटर और लोअर इसोफेजियल स्पिंटर कहते हैं। लोअर इसोफेजियल स्पिंटर को कार्डिक स्पिंटर भी कहा जाता है।
और यह जो इसोफेगस है यही मुख्य रूप से थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, यानी यही जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहां पे इन दोनों का सेपरेशन पाया जाता है। यानी सेपरेशन का मतलब ये होता है कि डायफ्राम भी यहीं पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वह पार्ट कहलाता है स्टमक। नेक्स्ट जो पोर्शन है वह है स्टमक, यानी ये जो पार्ट है ये क्या है, स्टमक। अब देखो स्टमक का यदि अपन स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्टमक का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला जो अपर पार्ट होता है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, ठीक है, जो मुख्य रूप से एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक। देन ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाला पार्ट है इसे फंडस कहा जाता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को बॉडी कहा जाता है। देन इस पर्टिकुलर पार्ट को पाइलोरस कहा जाता है। और यहां पर जो स्पिंटर होता है इस पर्टिकुलर स्पिंटर को पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं, ठीक है। ये जो कर्वेचर होता है ये बड़ा वाला, इसे अपन ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। और ये जो स्मॉलर जो होता है इसको अपन लेजर कर्वेचर कहते हैं। तो स्टमक के कौन कौन से पार्ट हो गए? अपर पार्ट इज कॉल्ड फंडस, मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द स्टमक, एंड थर्ड लोअर पोर्शन एंड नियर present near to the small intestine is called pylorus, and at the part of pylorus and near to the pylorus the sphincter present is called pyloric sphincter, ठीक है। अब दूसरी अपन बात करें कि जो स्टमक जो लेयर होती है उसमें वो कौन कौन सी होती हैं। तो स्टमक मुख्य रूप से जो इनर जो लेयर होती है उससे म्यूकोसा, इनर के बाद में सब म्यूकोसा, उसके बाद में मस्कुलर लेयर होती है और मोस्ट आउटर जो लेयर होती है उसे सीरोसा कहा जाता है। यदि अपन आउटर टू इनर बात करें तो सबसे पहले सीरोसा, फिर मस्कुलर लेयर, उसके बाद में नेक्स्ट सब म्यूकोसल लेयर और एंडिंग में म्यूकोसल लेयर होती है। और इसी में पर्टिकुलर जो चिप सेल्स पाई जाती हैं या जो भी गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती हैं वो HCl का प्रोडक्शन करती हैं। अब स्टमक का मुख्य फंक्शन क्या क्या होता है, स्टमक क्या क्या कार्य करता है? तो स्टमक मुख्य रूप से फूड को टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, डिसइंफेक्शन का कार्य करता है, यानी जो HCl है उसका प्रोडक्शन जब वहां पर होता है तो HCl मुख्य रूप से फूड के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। इसके साथ साथ में अच्छे से जो भी गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छे से क्या हो जाता है, फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। फूड का जो पर्टिकुलर जो भी डाइजेशन प्रोसेस है उसको इजी बनाने में भी स्टमक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है या नेक्स्ट जो पार्ट आता है वह आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है वह स्टार्ट होता है पाइलोरिक स्पिंटर से, यानी पाइलोरिक स्पिंटर के बाद में ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रहेगी, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहली जो सेक्शन होती है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। ये तीनों जो पोर्शन होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो अराउंड 6 मीटर होती है, अराउंड 20 फीट के इसकी लंबाई होती है। अब इसका सबसे स्मॉलर पोर्शन ड्यूडेनम होता है, देन जेजुनम होता है, और जो पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है उसे इलियम कहा जाता है।
मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन, यानी डाइजेशन को कंप्लीट करने का मुख्य कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 80% जो फंक्शनिंग है वो ड्यूडेनम पोर्शन ही कंप्लीट कर लेता है। और इसी ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर मुख्य रूप से एसेसरी ऑर्गन्स, यानी अपन ने 3 एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में ऊपर पढ़ लिया था, अभी 3 बच गए। 3 में लीवर, देन गॉल ब्लैडर, देन पेंक्रियास। तो इनके जो सिक्रीशंस होते हैं, पेंक्रियाटिक जो जूस होता है वह, इसके साथ साथ में जो भी लीवर के द्वारा बाइल का सिक्रीशन होता है, ये दोनों ही चीजें ड्यूडेनम में आकर मिक्स होती हैं। यानी पेंक्रियाटिक जूस ले लो आप, या लीवर के द्वारा प्रोड्यूस बाइल, ये दोनों ही चीजें मिक्स होती हैं ड्यूडेनम में आके। और इस पर्टिकुलर फूड का, या जो काइम, जिसको अपन जैसे जो आपके स्टमक में या जो फूड रहता है उसको अपन काइम कहते हैं, जो इनडाइजेस्टेड फूड रहता है, डाइजेशन उसका कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, तो इस पर्टिकुलर जो फूड पार्ट है, इस पार्ट को डाइजेशन करने में मदद करता है, उसके पाचन करने में मदद करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो आपका प्रोटीन। तो इन सब के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अपन बात करते हैं लीवर की। तो लीवर एक प्रकार की ग्लैंड होती है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इसके साथ साथ में सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट ऑर्गन होता है। लीवर मुख्य रूप से बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है, इसके साथ साथ में बाइल का सिक्रीशन करता है, जो फैट के ब्रेकडाउन में मदद करता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। इसके साथ साथ में ब्लड को फिल्टर करने का कार्य भी मुख्य रूप से लीवर के द्वारा होता है। और इन फिटल जो भी एज होती है उस दौरान लीवर के द्वारा ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी किया जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन मिक्स ग्लैंड होती है, जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन करते हैं। साथ में पेंक्रियाज का एक पार्ट जो मुख्य रूप से एक प्रकार से एंडोक्राइन पार्ट होता है, यह एंडोक्राइन पार्ट मुख्य रूप से इंसुलिन और ग्लूकागन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना या मेंटेन रखने का मुख्य कार्य करता है। तीसरी चीज आती है इसके अंदर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर मुख्य रूप से जो भी एक्सेस जो बाइल सिक्रीशन होता है लीवर के द्वारा, उसको स्टोरेज करने का कार्य करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब होती है। अब इसकी यदि अपन बात करें तो ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर एक वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व, क्योंकि यहां पे जो भी सिक्कम पार्ट है, नहीं सॉरी इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पाया जाता है। यहां से यह थोड़ी अपवर्ड होती है, फिर थोड़ी ट्रांसवर्स जाती है, फिर डाउनवर्ड आती है, ठीक है, और लास्ट के अंदर ये एक प्रकार से एस शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है और नीचे की तरफ रेक्टम और एनस में चली जाती है। अब इसका जो अपर पार्ट होता है जो अपवर्ड रहता है, इसे अपन असेंडिंग कोलोन कहते हैं। जो डाउनवर्ड पार्ट होता है उसे अपन डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, यानी अपवर्ड जो रहता है उसे असेंडिंग, और जो डाउनवर्ड रहता है उसको कहते हैं अपन डिसेंडिंग। और मिडिल पोर्शन जो इन दोनों को जोड़ता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। एंड लास्ट जो एस शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है उसे सिग्मोइड पार्ट कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यह सिग्मोइड पार्ट है।
ठीक है, तो ये सिग्मोइड पार्ट हो गया। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो अपवर्ड पार्ट असेंडिंग, डाउनवर्ड डिसेंडिंग, बीच का ट्रांसवर्स पार्ट होता है, और इसका जो लूमेन होता है वह है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा होता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जब यदि अपन लेंथ की बात करें तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की कम होती है। सिग्मोइड कोलन जो रहता है वो एंडिंग पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यह नीचे जुड़ा रहता है रेक्टम और एनस से। अब ये जो रेक्टम है ये क्या कार्य करता है, ये जो भी फीसिस होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोरेज करने का कार्य करता है। इसके साथ में जो एनस पार्ट रहता है वो टिप पोर्शन होता है, एंड पोर्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यह पर्टिकुलर जो पार्ट है ये है क्या करता है, इसमें वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं और ये एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन का मुख्य कार्य करता है। तो ये तो कंप्लीट हो गया पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी अपन इसकी थोड़ी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई जो रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो है मुख्य रूप से जो भी आपकी सीलिक आर्टरी जो रहती हैं उनके द्वारा होती है। सीलिक जो आर्टरी होती है वह पार्ट होती है एब्डोमिनल अयोटा का, एब्डोमिनल अयोटा का पार्ट होता है जिसके अंदर मुख्य रूप से गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और हिपेटिक आर्टरीज पाई जाती हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम या जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा वेनस रिटर्न जो होता है वो मिसेंट्रिक वेन के द्वारा होता है, राइट और लेफ्ट मिसेंट्रिक वेन वेनस रिटर्न का कार्य करती हैं, और नर्व जो सप्लाई होती है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई पाई जाती है, यह भी मुख्य रूप से स्प्लेनिक जो नर्व्स होती हैं उनके द्वारा पाई जानी वेगस नर्व सप्लाई पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर मुख्य रूप से एनाटमी की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट एनाटॉमिकल जो भी पोर्शन आता है या पार्ट्स आते हैं, जिसमें ओरल कैविटी आता है, देन फेरेंक्स आता है, देन इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है और लास्ट में रेक्टम और एनस पार्ट आते हैं। तो इस प्रकार से इनको एक तरह से डिफरेंशिएट करके अपन कंप्लीट जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जिसको अपन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इसके साथ साथ में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं जो ओरल कैविटी में टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स और साथ में लीवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर। इस प्रकार से ये टॉपिक जो कंप्लीट होता है एनाटॉमिकल पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।